हेलो दोस्तों, तो आज 29 अक्टूबर है और आज के दिन धनतेरस है। तो धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक है चुंबकीय पद। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि चुंबक के बारे में जाने थे। चुंबक नया टॉपिक, नया चैप्टर चालू किए थे, तो उसमें देखे थे इंट्रोडक्शन, चुंबक क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो चुंबक में कुछ कुछ गुण होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोगों को जानना है। क्या है? तो चुंबकीय पद। पहले चुंबकीय पद के बारे में जानेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो ध्रुव होता है, क्या होता है? ध्रुव होता है, चुंबकीय अक्ष होता है, चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है और चुंबकीय बल रेखा होता है। ठीक है, ये सभी चीज क्या है? तो चुंबक में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो अब चलिए शुरू से पहला नंबर से हम लोग देखते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है? ठीक है, ध्रुव होता क्या है? जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एक चुंबक में क्या होता है? तो दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये जो ध्रुव है, ये जो पोल दिखाए जा रहे हैं, दो पोल होते हैं। जो चुंबक, कोई भी चुंबक होता है तो उसका दो छोर होता है। क्या होता है? तो दो ध्रुव होता है। इसे उत्तरी ध्रुव और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ध्रुव है ये क्या होता है? एक चीज और कि ये क्या होता है। ठीक है, जब ये ध्रुव होते हैं, जब कोई भी चीज होता है, कोई भी सामान होता है, तो एक आगे का पोर्शन होता है, एक पीछे का पोर्शन होता है। ठीक है, एक आगे का पोर्शन होता है, एक पीछे का पोर्शन होता है। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए कि इसमें भी क्या है? तो एक वस्तु, एक चुंबकीय बल है, एक चुंबकीय गुण है। ये क्या करता है? तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये क्या करता है? किसी भी धातु को, किसी भी लोहा, ठीक है, लोहे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि एक चुंबक है, ठीक है, अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं, बीच में तोड़ देते हैं, ठीक है, दो टुकड़ा में बांट देते हैं। ये क्या किए? दो टुकड़ा में बांट दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसके जब दो टुकड़ा किए तो क्या हुआ कि पहला इधर क्या था? नॉर्थ पोल था, हम इधर नॉर्थ पोल दे दिए। इधर क्या था? तो साउथ पोल था। ठीक है, साउथ पोल दे दिए। तो जब ये टूट गया तो क्या, ऐसा तो सवाल आता होगा नहीं कि जब ये टूट गया तो क्या यहाँ पर भी पोल बन रहा है? यहाँ पर भी पोल बन रहा है। हाँ। क्योंकि ये जब भी टूट जाए, चुंबक का एक गुण ही है कि यह कितना हूँ, मतलब कि 1000 भाग में हो या 100 भाग में, कोई भी भाग में हो, यह अगर टूट गया, 1000 खंड हो जाए, कोई भी खंड हो जाए, जितना खंड होगा उतना इसका ध्रुव बनता जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ है तो इधर साउथ बन जाएगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ बन जाएगा। ये चुंबक का गुण ही है कि जितना भाग में टूट जाए इसका ध्रुव बनता ही चला जाएगा। क्लियर? ये समझ में आएगा? ध्रुव किसे कहते हैं? तो नॉर्थ और साउथ, जो चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ, उसे ही क्या किया जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, अब अगला क्या है? चुंबकीय अक्ष। ठीक है, चुंबकीय अक्ष। एक यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा चुंबक छापते हैं। एक छड़ चुंबक है, ठीक है, छड़ चुंबक है। एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। तो क्या होता है कि जो चुंबकीय गुण होता है इसका, जो चुंबकीय गुण होता है वो क्या होता है कि नॉर्थ से निकल के क्या होता है? तो साउथ की ओर प्रवाहित होता है। नॉर्थ से निकल करके क्या होता है? साउथ की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अक्ष, चुंबकीय अक्ष क्या है? ठीक है, चुंबकीय अक्ष क्या है? तो यही जो चुंबकीय अक्ष है, यही जो चुंबकीय गुण है, मतलब कि एक चुंबक के चारों ओर जो उसका गुण होता है वही क्या कहलाता है? चुंबकीय अक्ष कहलाता है।
ठीक है। चुंबकीय अक्ष किस प्रकार से कहलाएगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, मान के चलिए यही मार्कर को हम लोग क्या किए, यहाँ पर रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए तो क्या कर रहा है, इतना स्थान को ये घेर रहा है, इतना स्थान को क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जहाँ पर इसका जो रखा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये अपना स्थान जितना इसका कैपेसिटी उतना ये घेर रहा है। तो उसी प्रकार से चुंबक का भी एक समझिए तो कैपेसिटी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है और विकर्षित करने का भी क्षमता रखता है, ठीक है। तो जब आकर्षित करने का क्षमता रखता है तो इसके चारों ओर इसका गुण है, ये जो लंबाई है इधर भी है, छड़ चुंबक है तो लंबा ही रहेगा, इधर भी इसका गुण है, इधर भी इसका गुण है और इधर भी गुण है, इधर भी गुण है, ठीक है। अब जब ये दोनों तरफ, ये चारों तरफ गुण है तो इसका गुण फैलता है, ठीक है। अब जब फैलता है तो क्या होता है, अभी बताएं कि नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, साउथ की ओर। तो ऐसा तो नहीं कि ऐसे निकलता है और डायरेक्ट ऐसे आकर के मिल जाता है, तो ये क्या करता है, घूमता है, ठीक है, इस प्रकार से घूम के आता है। मतलब बाहर से क्या होता है, तो बाहर से जो अक्ष जो प्रवाहित होता है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और अंदर जो काल्पनिक रेखा होता है इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो काल्पनिक रेखा कहा जाता है। अगर इस रेखा को आप देखना चाहते हैं तो पहले बचपन में जैसे हम लोग भी खेला करते थे, आप लोग भी खेला किए होंगे कभी भी, क्या करते थे, तो एक पेज ले लेते थे, ठीक है, एक पेज ले लेते थे और जब एक छड़ चुंबक को ले लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, पेज के ऊपर अगर हम लोग बालू दे दें, ठीक है, बहुत सारे बालू में धातु मतलब कि धातु होते हैं चुंबक को जो आकर्षित करता है, लोह पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो उस बालू को अगर आप ऊपर में पेपर के ऊपर में रख दें और नीचे छड़ चुंबक रख देंगे तो थोड़ा बहुत अगर हिलाने के बाद क्या होता है कि जिस प्रकार से उसका अक्ष रहता है, काल्पनिक जो रेखा होता है, चुंबकीय गुण जो होता है वह क्या होता है, इसके चारों ओर ऊपर में देखा जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से यह घूम रहा है। मतलब क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर उसका मुंह हो जाता है और उसके चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और आप कहिएगा तो मैं अगले वीडियो में मैं इसका क्या करूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाने का कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। आज बस इतना ही जानिए, उसके बाद अगले वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि इसका प्रैक्टिकली दिखा सकूं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो चुंबकीय अक्ष होता है, जो अक्ष दिख रहा है ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, तो अभी जो प्रैक्टिकली बताएं उसके माध्यम से हम लोग देखा जा सकता है, क्लियर। तो ये क्या होता है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर प्रवाहित होने वाली, चुंबक की चारों ओर प्रवाहित होने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, क्लियर। अब एक चीज यहां पे क्या था, चुंबकीय अक्ष था, अगला क्या है, चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, अक्ष है और यहाँ पे उदासीन है, ठीक है। इसमें बस अंतर क्या है कि जैसे यहाँ पर एक चुंबक था तो इसके चारों ओर क्या था, काल्पनिक रेखा भ्रमण कर रही थी। तो मान के चलिए एक और इधर चुंबक है, ठीक है, एक और चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ठीक है, एक छोटा ही समझते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएगा, ठीक है, नॉर्थ से निकल के क्या होगा, साउथ की ओर जाएगा। तो इसके बीच में देख सकते हैं, इसके बीच में क्या कोई बल लग रहा है, केंद्र पर जो अक्ष होता है, केंद्र पर जो अक्ष होता है उसे ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय उदासीन है। यहाँ पे अक्ष है, यहाँ पे कोई उदासीन नहीं, यहाँ पे क्या उदासीन है, मतलब कि वहाँ चुंबकीय बल नहीं है। तो चुंबकीय बल कहाँ नहीं होगा, चुंबकीय बल कहाँ नहीं होगा, तो इसके चारों, जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इधर से घूम के जा रहा है और इधर भी इधर से घूम के जा रहा है, ठीक है, घूम के आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है इधर, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो क्या यहाँ पर बीच में कोई बल दिख रहा है, इसके बीच में कोई बल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, खाली है। तो यहाँ पे जो केंद्र पर जो चुंबकीय गुण, मतलब कहा जाए तो चुंबकीय गुण शून्य कहाँ होता है, तो चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में केंद्र में क्या होता है, तो चुंबकीय बल शून्य होता है,
क्लियर, ये समझ में आ गया कि चुंबकीय उदासीन कब होगा। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या है, तो जहां पर ये जो मेन जो पॉइंट है नॉर्थ और साउथ के बीच का केंद्र में क्या होता है, क्या कहा जाता है उस, तो चुंबकीय उदासीन अक्ष कहा जाता है। ठीक है, उदासीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल नहीं होता, शून्य होता है। क्लियर। अब अगला हम लोग देखेंगे चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा को क्या होता है, तो जिस प्रकार से अभी हम बताएं प्रैक्टिकली करके, तो उसी प्रकार से इसको भी देखा जा सकता है कि ये जो बल रेखा लिखा गया, ये जो बल रेखा लिखा गया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि जो धातु रहेगा, जो लोह पदार्थ रहेगा, वो क्या होगा, तो नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित होने के जैसा प्रतीत होगा। मतलब वो क्या होगा, तो मुंह जैसे होता है हम लोगों का फेस है, तो क्या आगे इधर की ओर, मतलब ये इधर क्या हमारा पूरब साइड है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरब साइड की ओर फेस को किए हुए। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब नॉर्थ और साउथ पोल में ऊपर से धातु होता है, पतला पतला छोटा छोटा धातु अगर गिरा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, प्रतीत होता है कि क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, चुंबकीय बल रेखा, मतलब कि जो बल रेखा जो उसमें जो भ्रमण करेगी, वो जो प्रवाहित होगा, उसे ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल रेखा, की वह किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें। थैंक यू।